आकर घोड़े कह रहे हैं, किसी को हतोत्साहित कर रहे हैं, ये फायदा पहुंचा रहे हैं राहुल गांधी की नुकसान कर रहे हैं? मोहन जी, ऐसा है, राहुल जी क्या कह रहे हैं और उसका असर क्या होगा, वो उत्साहित कर रहे हैं कि हतोत्साहित कर रहे हैं, किस परिपक्ष में बोल रहे हैं, ये तो हमारा व्यक्तिगत मामला है, उसको हम लोग देख लेंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो बयान आ रहे हैं और उनके पेट में दर्द हो रहा है, उसका असली कारण ये बता नहीं पा रहे हैं बेचारे। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इनके ऊपर जरा सा भी दबाव डालो तो ये डर कर भाग जाते हैं। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है और वो कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, और नरेंद्र कहते हैं जी हजूर, और सरेंडर हो जाते हैं। इस बयान से बौखला गई है पूरी भारतीय जनता पार्टी। अब इसको तो बता नहीं सकते बेचारे कि दर्द हमको इस नाम से हो रहा है, तो वो उस बात को लेकर वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, राहुल जी चाहते हैं कि अगर हम राजनीति के क्षेत्र में आए हैं तो हम लोगों की सेवा करें, देश की सेवा करें, सिर्फ मलाई खाने के लिए पार्टी में ना रहे। इसलिए उन्होंने इशारा किया कि जो लोग मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और किसानों, गरीबों, मजदूरों के साथ जो वो नाइंसाफी कर रहे हैं उसके खिलाफ जो खड़े होकर आंदोलन प्रदर्शन कर सकता है बगैर डरे, वो लोग पार्टी में रहे और अच्छा से काम करें, और जो लोग नहीं कर सकते वो स्वयं किनारे हो जाए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह अपमानित करके किनारे नहीं करते, जैसे उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को किया, जैसे उन्होंने मुरली मनोहर जोशी को किया, जैसे उन्होंने संजय जोशी को किया, जैसे उन्होंने उमा भारती को किया, जैसे उन्होंने गोविंदाचार्य को किया, वैसे हम नहीं करते। लंगड़े घोड़े, रही बात अजय चंद्राकर के बयान की, तो बेचारे को लंगड़ा घोड़ा सुनकर उसको अपनी याद आ गई कि क्या मैं बीजेपी में लंगड़ा घोड़ा हो गया हूं जिसको किनारे कर दिया गया। तो बीजेपी के सारे लंगड़े घोड़ों को अपना दर्द याद आ रहा है। यहां रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाए नहीं, वहां वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाए नहीं, वहां शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाए नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने लंगड़े घोड़े हैं जिनको बीजेपी ने किनारे कर दिया, मोदी अमित शाह के सामने जिनकी जुबान नहीं खुलती, वो सबका दर्द इस रूप में छलक कर सामने आ रहा है, इसलिए बयानबाजी कर रहा है। चावले, लेकिन बीजेपी ने चलिए ऐसा किया होगा, लेकिन नाम क्या दिया? मार्गदर्शक मंडल, उनका महिमा मंडन किया, उनको स्थापित करने की बात कही, लेकिन आप तो सीधे लंगड़े घोड़े कहकर किनारे कर रहे हैं। ये क्या उचित है क्या? देखिए मोहन भाई, हम किसी को लंगड़े घोड़े बोल नहीं रहे, राहुल जी बोल रहे हैं। सुन लीजिए, हम किसी को दरकिनार नहीं कर रहे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, बाबूलाल शर्मा जी ने जो बेहतरीन समीक्षा की, उसके बाद मैं नहीं समझता कि इस विषय पे बात करने के लिए कुछ बच जाता है। स्पष्ट होता है कि दुनिया में 3 तरह के घोड़े होते हैं, उससे कोई इंकार नहीं कर सकता। अरे घोड़े तो है, पर ये तो गधों की पार्टी है, इसलिए दीपक भट्ट जी ने बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी में गधों की फौज है। मेन दर्द इस बात का है। और मैं तो ये बोलता हूं, इनको गधा कहना भी गधों का अपमान है, क्योंकि गधा तो बोझ उठाता है, पर ये लोग तो खुद देश के ऊपर बोझ बन गए हैं, ये भी बोझ बन गए हैं, इनके मित्र भी बोझ बन गए हैं, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए।